शहर के बीचों बीच एक सुनहरी प्रतिमा लगी हुई थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े हीरे जड़े थे। उसके वस्त्र सोने की पत्थरों से बने थे। उसके हाथ में एक रत्न जड़ी तलवार थी। यह उस राज्य के किसी राजकुमार की प्रतिमा थी। सब उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे, क्योंकि उसके होठों पर सदैव मुस्कान खिली रहती थी। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहां से निकले। प्रतिमा को देखते ही बोले, सचमुच कितनी सुंदर प्रतिमा है, और ऐसी प्रतिमा कहीं नहीं होगी। कलाकार ने इसे कितना सजीव बनाया है, मानो यह अभी बोल उठेगी। राजकुमार की प्रतिमा ने उनकी बातें सुनी। प्रतिमा मुस्कुराई, तभी धीरे धीरे कदम रखते हुए अपने बच्चे की अंगुली पकड़े एक माँ सामने से निकली। बच्चा रो रहा था। माँ ने कहा, जरा उस प्रतिमा को देखो, राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है। तुम्हें भी सदा मुस्कुराना चाहिए, पर तुम तो बात बात पे रोते हो। थोड़ी देर में एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पे बैठी। वह उड़ते उड़ते थक गई। उसके दल की चिड़िया पीछे पीछे आ रही थी। सब ने अगले दिन नदी पार करने की योजना बनाई थी। चिड़िया अभी सुस्ता ही रही थी कि आसमान से बूंदें गिरने लगी। चिड़िया बोली, अरे मैं तो यहाँ आराम करने बैठी थी, पर यहाँ तो सिर ढकने की जगह नहीं है। भला ऐसी मूर्ति का क्या फायदा जो किसी को भीगने से भी न बचाए। इससे तो चिमनी ही अच्छी है, मैं वहीं जाती हूँ। यह सुनकर मुस्कुराते राजकुमार की आंखें भर आई। वह बोला, रुको रुको, मेरी बात तो सुनती जाओ। मेरे दोनों पाँव के बीच कुछ ढकी जगह है, तुम वहाँ बैठ जाओ। चिड़िया ने राजकुमार की तरफ देखा और उसके पाँव के बीच में बैठ गई। रात को राजकुमार ने चिड़िया को बताया, कभी मैं भी सेन साउची के बड़े किले में रहता था, हमेशा सबके काम आता था, सदा खुश रहता था। अब मैं जीवित नहीं रहा, शायद मेरा दिल भी नहीं रहा, मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चिड़िया बोली, हमें बसंत से पहले कहीं पहुंचना है। मेरे सारे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, जल्दी बताओ तुम्हें क्या काम है। मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया तुम राजमहल में जाओ, वहाँ रानी के महल के बाहर नौकरों के कमरे हैं, उनमें एक छोटा सा कमरा होगा। वहाँ एक बीमार लड़का भूख प्यास से व्याकुल है, पर उसकी माँ के पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, दवा के लिए भी पैसे नहीं है। तुम मेरी आंखों में से कुछ हीरे निकाल कर उसे दे आओ। वह हीरों को बेचकर अपने बेटे का इलाज करवाएगी और उसे कुछ खिला पिला देगी। चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मैं उस लड़के के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जानते हो, पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो कुछ शैतान बच्चों ने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। तब चिड़िया ने झट से उसकी बात मान ली। उसने अपनी चोंच से कुरेद कर कुछ हीरे निकाल लिए। तेजी से उड़ती हुई वह राजमहल के पास पहुंच गई और हीरे उस छोटे कमरे में गिरा दिए। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर औरत बहुत खुश हुई और अपने बेटे की दवा और खाना लेने बाहर दौड़ी। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आ गई। वह बोली, मुझे इजिप्ट पहुंचना है, अब चलती हूँ। मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया चिड़िया मेरी खातिर एक रात और रुक जाओ। चिड़िया रुक गई। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर से बाहर एक गरीब नाटककार रहता है, वह भूख प्यास से बेचैन है। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी भूख से तंग आकर अपनी कला न छोड़ दे। तुम मेरी तलवार में जड़े रत्न उसे दे आओ। चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्न एक एक कर कलाकार के पास डाल दिए। कलाकार नाच उठा। अब मेरे गीत, मेरा नाटक कभी नहीं रुकेगा। चिड़िया लौट आई। राह में उसने एक गांव देखा जहाँ बहुत गरीबी थी। उसने राजकुमार को उस गांव का हाल सुनाया। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों से बने हैं, इन परतों को उतार लो। एक एक करके इन परतों को गांव के घरों में डालाओ, बेचारे कुछ दिन तो पेट भर के खा लेंगे। चिड़िया ने एक एक सोने की परत गांव के सभी घरों में डाल दी। अपने घर सोना देखकर लोग खुशी से नाच उठे। चिड़िया लौट तो आई,
पर थक कर मूर्ति पर आ गिरी। अगले दिन सुबह दोनों मंत्री वहाँ से गुजरे। उस दिन उसके साथ राजा भी था। राजा बोला, यह प्रतिमा कितनी भद्दी लग रही है। दोनों मंत्री बोले, ठीक कहा आपने राजकुमार, नहीं यह तो कोई भिखारी लग रहा है। अरे यहाँ तो कोई पक्षी भी मरा पड़ा है, कल ही इसे हटवा देंगे। उसी रात आसमान से एक देवदूत आया। वह अनमोल चीजों की तलाश में निकला था। उसने राजकुमार और चिड़िया को उठाया और अपने पंखों में बिठाकर देवलोक ले गया। तो बच्चों, इस कहानी